प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हम कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। जनरली हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है, हम क्या करते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि मार्केट में जो शीट्स आ जाती हैं किसी भी कोचिंग की हो, चाहे रीजन की हो, इनसाइट्स की, आप उसको डाउनलोड करते हो, प्रिंट निकालते हो, उसको याद करके शुरू कर देते हो, ऐसा कुछ होता है। मोस्टली लोग यही करते हैं, करंट अफेयर्स को फोकस करते हैं। लेकिन क्या इतने सारे क्वेश्चंस करंट से आते हैं? नहीं आते। और अगर आते भी हैं तो आप सब लोग उतना करेक्ट कर पाओ, ये आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। तो जितना अगर आप सोचो कि मैं करंट बेसिस पे ही चले जाऊं और एग्जाम निकल जाए, तो कोई चांस ही नहीं बनता। प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मैं तो इसको ब्रॉड 7 to 8 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर। अभी हम देखेंगे क्या क्वेश्चंस इससे आते हैं। दूसरा एक पोर्शन होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा एक बड़ा टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी। तो 3 टॉपिक तो आपके ये हो जाते हैं। फोर्थ अगर आप जाएंगे, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट। फिफ्थ इज इंडियन इकोनॉमी। सिक्स्थ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, और सेवंथ इज करंट बेसिस पे ही होता है, लेकिन हम उसको साइंस एंड टेक आप बोल सकते हैं। मोस्टली करंट से डील होता है। एंड लास्ट इज रिमेनिंग, जो आपका करंट अफेयर्स बच जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके रहते हैं 8। और अगर इस 8 पे से आपको एटलीस्ट 4-5 पे कमांड रही, तो आप श्योर मान लीजिए आपका एग्जाम कभी रुकेगा नहीं। किसी भी टॉपर्स की आप बात करें जिनका एग्जाम बार बार निकलता है, सक्सेस का एक ही मोटिव जो रहता है वो क्या रहता है उनका, कि वो उनका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आप देखते हैं कि लाइक सिलेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट ईयर वो छुट्टी लेंगे 1 महीने पहले प्रीलिम्स के, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, वो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं और करंट को पढ़ के क्या करते हैं, एग्जाम दे देते हैं। सो उनसे ही चीजें इजी निकल जाती है। हम इसको क्यों बोल रहे हैं, आपका आर्ट एंड कल्चर आपको 8 से 10 क्वेश्चन देके जाता है, 8 से 10, और बहुत टफ नहीं आते। अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो अगर आप मान के चले लाइक मतलब हम क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं, आपसे 10 में से 7 बन जाएंगे। 3 में नहीं गिनता, क्योंकि 3 वो कुछ भी पूछ सकता है जो हमारे हाथ में नहीं होता कई बार। तो 7-8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लास्ट ईयर भी जो आए थे वो भी बनेंगे, उससे पहले आप कहीं भी देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपसे ना बने। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर देखे जाता है। मोर देन 6 क्वेश्चन के अराउंड आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखे जाता है। और आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री कभी टफ नहीं रहा, आज तक तो नहीं रहा, बहुत सिंपल एस्पेक्ट से पूछे मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी ऑलवेज 10+ क्वेश्चन आपको देखे जाता है। और कभी आपको ऐसा लगा क्वेश्चन पॉलिटी बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हो, अगर आप बेसिक्स बुक पढ़ के जा रहे हो, आपने जो भी बुक पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ो या कुछ और पढ़ो, बाहर नहीं जाएगा। और अगर बेसिक एनसीईआरटी भी कवर की है तो बाहर क्वेश्चन आई थिंक नहीं जाते। बहुत ही सिंपल उन्होंने पेपर रखे होते हैं, 10+ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देन एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन, ये रेंज आपको हमेशा देके जाता है। मैक्सिमम 20-21 क्वेश्चन आते हैं, और वर्स्ट केस में कितने आते हैं, 15 तो आते ही हैं। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। शाम को क्लासेस चल भी रही एनवायरनमेंट की, तो जो देख रहे हैं आपको लग जाए क्वेश्चन कितने सिंपल पूछ रहे हैं, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके, तो क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से आते ही हैं। इकोनॉमी से अभी ट्रेंड चल रहा है, तो अराउंड 7+ क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से पूछ रहे हैं। ज्योग्राफी से भी आते हैं, 5+ तो आ ही जाते हैं, और उसमें करंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी कोर इतना अब नहीं आता, लेकिन फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। साइंस एंड टेक का वेटेज बड़ा है, 8+ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देन रिमेनिंग पोर्शन में क्या रहता है, करंट रहता है। तो बड़ा सिंपल सा क्या है, अगर आपको एग्जाम निकालना है प्रीलिम्स, तो कुछ भी नहीं करना, इंडियन पॉलिटी ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट। अगर आपने 4 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लिए, तो आपको मिलेंगे 40+ क्वेश्चन इसी टॉपिक से। और ये 40+ क्वेश्चन में से आपसे 35 अराउंड आपके सही होने ही है, या 34 तो सही होने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बनेगा, अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया। मतलब अच्छे से पढ़ने का मतलब है आपने बुक्स कवर की हो, या भी जो भी आपका सोर्स है वो कंप्लीट किया हो, तो बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, एक भी बाहर नहीं जाता, और एग्जाम श्योरली आपका निकलेगा। हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ करंट पे फोकस करते हैं मोस्टली। हम कहाँ फेल हो जाते हैं, फिर इन एग्जाम से फेल हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ आप वापस जाइए, आप 2020 का पेपर लीजिए, 21 का, आप क्वेश्चंस देखिए, कट ऑफ कितना जा रहा है आजकल,
92 गया था 2020 में आई थिंक जनरल का। कट ऑफ काफी कम जा रहा है। कट ऑफ कम क्यों जा रहा है? वह सीट्स तो कम हो रही है। 2021 में सीट्स कितनी थी? 700, उससे पहले थी 800 प्लस। सीट्स तो लगातार कम हो रही है, तो कट ऑफ कम क्यों हो रहा है? कट ऑफ बढ़ क्यों नहीं रहा? आपने कभी सोचा इस बारे में? कट ऑफ ना बढ़ने का रीजन सिंपल सा क्या है? क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मार्केट पे चल रहे हैं। जो मार्केट हमको दे रहा है हम उसी को पढ़ रहे हैं। हम क्या नहीं पढ़ रहे? जो हमसे यूपीएससी डिमांड कर रही है। यूपीएससी की डिमांड क्या है? बेसिक बुक्स पढ़ के जाएं, बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर रखें, आपका आंसर्स बन जाएंगे। ये डिमांड यूपीएससी की है। लेकिन मार्केट में क्या चलता है? वो अपने अकॉर्डिंग बल्कि कंटेंट निकालते हैं। हमने कहा किसी भी कोचिंग कंटेंट देखो, बल्क कंटेंट निकालते हैं। 200 पेजेस की शीट, 150 पेजेस की शीट, आप इतना याद कर पाओगे? और इतना याद करोगे तो क्या भूल जाओगे? अपना बेसिक चीजें भूल जाते हैं और आप इसीलिए फेल हो जाते हैं वहां पे जाके। तो कट ऑफ क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसी मार्केट पे चल रहे हैं। और मार्केट पे चल के क्या होता है? हम वही पढ़ के जा रहे हैं, सब लोग पढ़ के जा रहे हैं। सबसे बन रहा है, हमसे बन रहा है। जो किसी से नहीं बन रहा वो हमसे भी नहीं बन रहा। ऐसे कट ऑफ क्या हो गया? एकदम कट ऑफ कम हो गया। ये रीजन बन जाता है। और आप मान के चलिए जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, अगर अच्छे अटेम्प्ट किए हैं तो आप देखिए आप फेल क्यों हुए। फेल क्यों हुए होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत करके आ गए होंगे। आपने बेसिक गलती की होगी। अपना हिस्ट्री क्वेश्चन था सिंपल सा, आपने गलती कर दी। पॉलिटिकल क्वेश्चन था, वो आपने गलती कर दी। तो आप खुद की बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपने गलत किया होगा तो आप बाहर हो गए होंगे। यही रीजन रहा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें उस मार्केट की डिमांड पर नहीं चलना है। हमें किस डिमांड पर चलना है? यूपीएससी की डिमांड पे चलना है। वैसे आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं इसका, क्या मार्केट की डिमांड और इसमें कितना सिंपल सा अंतर है। एक बड़ा सिंपल सा है। इस साल 2021 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टेट। देखा था आपने ऐसा क्वेश्चन? है ना, परिभाषा क्या है स्टेट की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके जिन्होंने भी किया एनालिसिस यूट्यूब पे या जो भी मार्केट की कोचिंग्स थी, उन्होंने क्या बताया? ये क्वेश्चन कहां से आया है? डीडी बसु पढ़नी पड़ेगी। लोग ऐसा बोल रहे हैं, यू हैव टू रीड डीडी बसु और टफ बुक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ था क्या? इवन जो बड़ी कोचिंग की जो मैम है, वो उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि मोंट वीडियो कन्वेंशन से लिया गया। हम पढ़ेंगे मोंट वीडियो कन्वेंशन? हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे, 9th क्लास की एनसीईआरटी में जाएंगे, एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में लिखा है स्टेट का मीनिंग। सिंपल सा एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें साफ लिखा है स्टेट का मीनिंग, पीपल लिविंग इन एक पॉलिटिकल टेरिटरी एंड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। सिंपल लिखा है। और वही लाइन किसने दी? आपकी यूपीएससी ने दी है। तो व्हाई वी हैव टू स्टडी? हम क्यों पढ़ें डीडी बसु एक्सेट्रा? जरूरत है क्या हमें? ये तो मार्केट वाले हैं, वो तो बता देंगे ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, उनको तो पैसा मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर चला जाए। मैंने कहा स्टेट का सिंपल सा बॉक्स बना के दिया हुआ है और साफ लिखा है कि ये इसका मीनिंग है। और ऐसे में आपको कितने क्वेश्चन दिखा सकता हूं उसमें से। एक एग्जांपल था, मदनापल्ले क्यों फेमस है? 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर पेज दिया है, जनगण मन लिखा है, नीचे लिखा है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहां पे? मदनापल्ले में, साफ लिखा हुआ है। हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं होती। सिमिलर आपको याद होगा क्वेश्चन आया था सेंट फ्रांसिस का, सेंट जेवियर कब आए थे? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सेंट फ्रांसिस आए थे, गोवा में थे था। तो उसके लिए कुछ भी, वो भी बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है। सर्कुलर टेंपल आपका मोरेना वाला, वो भी वहीं से बना हुआ है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उसके आउट चला जाएगा या जो हम कवर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कि हमें बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कि हम एल भाषण पढ़ने जाए कल्चर के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? यूपीएससी क्वेश्चंस कहां से पूछता है। जो मैंने हमारे जो प्लान का एक पूरा प्रोग्राम का आइडिया भी है कि क्वेश्चन जहां से पूछते हैं आपको वही पढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन के सोर्स क्या है? बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स। अब ना आपके पास क्या होगा, टाइम तो इतना है नहीं कि आप इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ सको और वो कंटेंट ढूंढ सको। तो ये पार्ट हमने हमारे ऊपर लिया है। तो जब मेरी क्लासेस होंगी या जिसी क्लासेस भी होंगी, उसमें क्या होगा, वो एनसीईआरटी के स्पेशल फैक्ट्स जो मेंशन किए हुए हैं वो आपको हम आपके नोट्स में लिखाएंगे, ताकि आपके क्वेश्चन की जो चांसेस है सही होने की ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, आप बेसिक बुक्स को पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करें और आपका एग्जाम आप श्योरली मान के चले क्वालिफाई होंगे, अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो। और कुछ भी नहीं करना है। पास्ट ईयर पेपर जो आए हैं 30 साल के, अगर हम बात करें, हम उनको सोल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक चलेगा हमारा और हम साथ में डील करेंगे क्वेश्चंस साथ में कैसे आए हैं। आप मान के चलिए आपसे क्वेश्चंस ऐसा होगा ही नहीं जो आपसे ना बने।
लास्ट ईयर भी क्वेश्चन कल्चर के सिंपल आए थे, वो बने थे, नेक्स्ट ईयर भी आप जब देंगे आप खुद मानेंगे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, कोई भी डाउट आपके इसमें तो बताएं। तो ये ध्यान रखना, मार्केट का हमें नहीं चलना है, मार्केट के अनुसार हमें किसको फोकस करना है, जो यूपीएससी की डिमांड है। कट ऑफ कम ही इसलिए हो रहा है, तो कट ऑफ कम नहीं होना चाहिए था, कट ऑफ कम ही हो रहा है इसलिए क्योंकि लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। यूपीएससी वही है, लेकिन हम लोग क्या हो गए, गधे जैसे हो गए, वो जो मार्केट में है वही पढ़ के जा रहे हैं, वही लिख के आ रहे हैं, और यूपीएससी और उसके बियॉन्ड चले जाता है। तो मार्केट थोड़ा ना यूपीएससी है, यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, यही होता है। इसीलिए मेंस का कट ऑफ भी कम हो रहा है, सब जगह ये स्थिति चल रही है। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने जब मेंस दिया तो हम भी कंटेंट सोचते हैं कि टाइम होता नहीं है, तो हमने भाई विजन की इनसाइट की सीट उठाई। अब उसमें कंटेंट इकोनॉमी दिया है 150 पेज का, अब कितना पढ़ पाएगा आदमी, 150 पेज का इकोनॉमी दिया है, आईआर दिया है 200 पेज का, इतना पढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा। फिर आपका स्टैटिक पोर्शन भी होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं सबसे अलग, सीधी सी बात है। तो फिर वहां पे गलतियां होती हैं। अब आप पढ़ रहे हो करंट की इकोनॉमी, हमने सारे स्कीम्स पढ़ के चले गए, एग्जाम में पूछ रहा है वो क्या कहते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, ये तो ना करंट में था, ये तो बेसिक क्वेश्चन आ गया। वही 15 से पहले जीडीपी क्या थी, ऐसा क्वेश्चन आया मेंस में इस बार, बहुत टफ क्वेश्चंस तो नहीं थे। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें यूपीएससी के डिमांड पे चलना है, ना कि मार्केट की पे। और इसके साथ एक और चीज होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है ट्रिक्स, टिप एंड ट्रिक्स, ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे अराउंड आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो श्योरली सही होने वाले, 4 से 5 कम से कम। और ये ट्रिक्स ऐसा नहीं कि हमने बत्ती हवा को की भाई जादू मोना करेंगे हम लोग बैठ के, है ना, कि कुछ बना दिया हमने, बाबा की बूटी मिल गई हमको, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनालिसिस बेसिस पे होता है, जो हमने पेपर का ट्रेंड देखा है। इसमें कहता हूँ, मैंने बताया भी था लास्ट शाम वाली क्लासेस में, कि जब भी आपको वर्ड मिलता है एग्जाम में, क्या लाइक ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली, ऐसा कोई वर्ड होता है, इसका मतलब क्या है, दीज आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ये हमेशा गलत होने वाले हैं, ये हम डील करेंगे एग्जाम में। ओके, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। कोई भी डाउट इसमें तो बताएं। नाउ हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो मैंने कहा आर्ट एंड कल्चर, एक बड़ा टॉपिक है एग्जाम के अंदर। इससे प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में भी 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इसका बड़ा वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चन। और आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ टॉपिक नहीं है, अगर हम बेसिक्स कवर करें, अगर आपने एंशिएंट मिडाइवल पढ़ रखा हो तो बहुत इजी हो जाता है। इसमें हम क्या पढ़ने जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, पहले ही हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, दैट इज मौर्यन पिलर्स। जानते हैं आप मौर्यन पिलर्स के बारे में, या इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, अशोकन पिलर्स, अशोक के स्तंभ, सुना है आपने ऐसा कुछ, है ना, जैसे सांची में भी है, सारनाथ में भी है, दिस आर पिलर्स, मौर्यन पिलर्स हम लोग पढ़ेंगे। देन हम मूव करेंगे, एक पूरा टॉपिक हमारा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, आर्किटेक्चर स्थापत्य कला। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केव। आपने सुना है केव, लाइक अजंता, एलोरा, है ना, एलिफेंटा, इसके अलावा और छोटी मोटी केव्स बहुत सारी, उदयगिरी, खांदागिरी, आपको विदिशा का उदयगिरी, बहुत सारे केव्स हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन इससे आया था प्रीलिम्स में कि अजंता की गुफा किस नदी पे है, था ऐसा क्वेश्चन, तो बागोरा नदी पे है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे केव्स हम पढ़ेंगे। केव्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर भी है बहुत सारे, तो वो सारे मंदिर लाइक नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, सुना है नाम ऐसे कभी, नागर शैली, द्रविड़, बेशर, थोड़ा ज्यादा पढ़ने को मिलता है। तो टेम्पल हम पढ़ेंगे, केव देन टेम्पल। और तीसरा हम बात करेंगे फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसके बाद इस्लामिक रूलर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, तो वो कुछ चेंजेस लेके आते हैं। आपने सुना होगा टोम, तो डोम लेके आते हैं, गुंबद, मीनार, मिनारेट्स लेके आते हैं, आर्चेस लेके आते हैं। तो उनमें स्टाइल क्या है, शाहजहां ने क्या कराया, अकबर ने क्या कराया, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आर्किटेक्चर से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा, आर्किटेक्चर के बाद हम जाएंगे स्कल्पचर, मूर्ति कला। कई बार स्कल्पचर से भी क्वेश्चन आते हैं, मूर्ति कला। आपने सुना हो गंधार, सुना है सर, गंधार स्कूल, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, दिस कम्स अंडर स्कल्पचर, मूर्ति कला कहते हैं इसको हिंदी में। फोर्थ पेंटिंग, चित्रकला, पेंटिंग से भी क्वेश्चंस बने हैं। आई थिंक मुझे याद है 2019 में क्वेश्चन आया था कि किसके टाइम पे पोर्ट्रेट पेंटिंग चालू हुई,
है ना। तो उसमें ऑप्शन में था जहांगीर, अकबर, शाहजहां। ये 2019 में क्वेश्चन था, आई थिंक 20 में था। 19 में क्या क्वेश्चन आया था, बानी थनी पेंटिंग किससे जुड़ी हुई है। मुझे 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे याद है, पेंटिंग से क्वेश्चन श्योरली आते हैं, तो हम पेंटिंग पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग टाइप की पेंटिंग होती है वो भी हम पढ़ेंगे। पेंटिंग्स के बाद हम बात करेंगे 5th टॉपिक, देन आपका डांस, म्यूजिक और ड्रामा। स्मॉल टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं इसमें, डांस, म्यूजिक, ड्रामा। देन 6th हम जाएंगे एग्रीकल्चर की, हम बात करते हैं रिलीजन। रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। वैदिक धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब सुना ही होगा आपने। देन उसके बाद हम आगे जाएंगे आपके भक्ति, सूफी, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। लास्ट टाइम भी आता है कि बुद्ध के क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा हीनयान, महायान से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो रिलीजन से हम टॉपिक डील करेंगे और फिर हम बात करेंगे लिटरेचर। लिटरेचर क्या क्या बुक्स लिखी गई हैं। आई थिंक लास्ट 2021 में क्वेश्चन आया था कि भावभूति, 2-3 नाम थे, ये क्या है, तो उसमें ऑप्शन था दे आर द राइटर्स, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो लिटरेचर की हम बात करेंगे और एट द एंड एक बेसिक टॉपिक, स्मॉल टॉपिक, एंशिएंट टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंशिएंट टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना, आप नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सब सुने ही होंगे। इनके बारे में लोग डील करेंगे कि क्या आर्यभट्ट की राइटिंग्स थी, क्या उसने बताया, क्या वराहमिहिर ने बताया। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डील करेंगे और एट द एंड हम बात करेंगे मॉडर्न, जो अभी का जो आधुनिक कंसेप्ट है, तो उसमें मॉडर्न हम बात करते हैं जनरली, सुनो, क्लासिकल डांसेस और कुछ फोक डांसेस भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फोक डांस, फोक ड्रामा, जैसे मार्च डांस कहाँ का है, मार्च ड्रामा जो है वो कहाँ का है, अपने एमपी का है, मालवा का। तो ऐसे भी कुछ कुछ फोक होते हैं जो बनते हैं, एक्चुअली जो न्यूज में होते हैं वहां से बनता है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ये और इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। पेंटिंग मोस्ट फेमस है, आर्किटेक्चर और रिलीजन। अगर कुछ छोड़ना भी हो आपको तो आप स्कल्पचर छोड़ सकते हैं, डांस, म्यूजिक छोड़ सकते हैं, मॉडर्न प्लस भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बाकी सारे क्वेश्चन को पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आप मान के चलिए जो आपके नोट्स होंगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 7 तो बना ही देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 2-3 होता था रैंडम पूछ ले, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री है हमारी, अब कोई गली गुजरा ही आ जाए तो क्या कर सकते, सीधी सी बात है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मौर्यन पिलर्स। अशोक या मीन्स मौर्यन का, मौर्य कालीन स्तंभ भी आप बोल सकते हैं, या अशोकन पिलर्स भी आप कह सकते हैं, एक ही नाम है। क्यों बोलते हैं, इसे बनवाया किसने, सिर्फ अशोका ने। ये सिर्फ अशोक ने चालू करवाए, अशोक के बाद किसी ने नहीं कराया। एकमात्र कौन थे, अशोक ही थे, उसके बाद हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो अशोका वाज द ओनली रूलर जिन्होंने इस पे काम किया, मौर्यन पिलर्स पे। आपने सुना भी होगा सांची पिलर, सारनाथ पिलर, ये सब नाम सुने, उन्होंने बनवाए और उस पर उन्होंने लिखवाया भी, कई बार इंस्क्रिप्शन भी दिए गए ना। क्या क्या होते क्या है मौर्यन पिलर्स, कैसे दिखते कैसे, एक बेसिक हम बात कर लें। तो मॉडर्न पिलर्स की अगर हम बात करें तो हम फीचर्स डायरेक्ट लिखेंगे उनकी, अगर हम बात करते हैं। कुछ इस प्रकार दिखते हैं, इसे अच्छा दिखता है, इतना भी खराब नहीं दिखता ना। क्या है मॉडर्न पिलर्स, ये जो एक पार्ट है, पहली बात तो ये ग्राउंड से चालू होते हैं या आधार बेस से, मतलब इसमें कोई बेस नहीं होता। होता है कई बार कि आप पहले कुछ बेस बनाओ फिर आप पिलर बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं, चालू कहां से होते हैं, सीधे ग्राउंड से, डायरेक्ट धरती से चालू होते हैं, मतलब एकदम ग्राउंड से। आप गए हो सांची देखने, सांची में जाके उसको देख सकते हैं, बड़े सिंपल सा एग्जांपल। दिस इज नोन एज शाफ्ट, इसको शाफ्ट कहते हैं, ओके। और शाफ्ट कैसा है, मोनोलिथिक। जानते हो बट मोनोलिथिक का मतलब क्या है, एक ही पत्थर का, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट नहीं है। ये कैसे बना है, ये एक ही पार्ट बना, एक ही पत्थर लिया गया, उसको तराशा और क्या बना दिया, शाफ्ट। दिस इज नोन एज शाफ्ट। दिस इज नोन एज लोअर कैपिटल, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, है ना। हिंदी में कदा निम्न पूंजी लिख दो, ऐसा नहीं है, लोअर कैपिटल ही बोलते हैं। और इसका शेप क्या होता है,
बेल शेप, दिस इज बेल शेप। बेल शेप बोल देंगे, क्या बोल दें, इन्वर्टेड लोटस, लोटस को उल्टा रख दो तो इसका शेप कैसा होता है, बेल शेप, है ना, बेल के आकार का बोल दें, या उल्टा लोटस, इन्वर्टेड लोटस। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मिडल कैपिटल, मिडल कैपिटल, और इसी को बोलते हैं अबेकस, इसी का नाम है मिडल कैपिटल और इसी को बोलते हैं अबेकस। और इसी अबेकस में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंग्रेविंग्स होती हैं, आपने देखा है सर, इसी अबेकस में कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, इंग्रेविंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ड्राइंग की जाती है। इस आपने देखा है सारनाथ के पिलर पे क्या बना हुआ है। अच्छा, हमारा नेशनल एंथम हमने लिया है, कहां से लिया है, सारनाथ से लिया है। तो उसमें आप देखेंगे जो अबेकस है, उस अबेकस में क्या है, बीच में क्या बना है, एक सर्कल बना है, अगल बगल क्या है, एक में बफेलो है, इधर एलिफेंट है, उधर साइड पे जाओगे तो एक हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स, और एक लायन है, ऐसा ही है। हमने क्या लिया है, फ्रंट लिया है, तो उसमें क्या आता है, ये सर्कल भी आता है और नीचे हॉर्स और क्या आते हैं, लोइन भी आता है कि नहीं आता है, एम्ब्लेम में हमारे आता है। तो ये एक साइड इधर, एक साइड इधर, पीछे साइड पे देखिएगा आपको, तो इस प्रकार से क्या बने होते हैं, अबेकस पे कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, तो बफेलो का, एलिफेंट का, हॉर्स का, लायन का, ये चारों कहां दिखते हैं आपको, सारनाथ में। तो ये कहां होता है आपका, अबेकस में। इसको क्या बोलते हैं, टॉप को अपर कैपिटल, और इस पे क्या होता है, कोई ना कोई एनिमल का आपको चित्र दिखाई देता है। सारनाथ में क्या मिलता है आपको, जैसे ऊपर क्या मिलते हैं, क्या चार लोयन दिखाई देते हैं बैक टू बैक टिके हुए, पढ़ा होगा आपने सर, 4 लायन सिटिंग टुगेदर, ऐसा होता है। चार शेर कहां बने, इस पे। तो हमने जो हमारा एम्ब्लेम लिया है, हमने क्या लिया, फ्रंट फोटो लिए, इसमें क्या दिखते हैं, 3 शेर दिखते हैं फ्रंट के, और क्या दिखता है, चक्र दिखता है, इधर हॉर्स, उधर क्या दिखता है, लायन, ये दिखता है हमको। इस प्रकार से हमने फ्रंट, तो ये एक फेमस एग्जांपल है किसका, आपका मौर्यन पिलर्स का। तो फीचर्स क्या हो गए इसके, लिखने को आए कभी या एग्जाम में ऑप्शन में दिए जाए, चालू कहां पे होता है, बेस से, मींस ग्राउंड से, कोई बेस नहीं है, कोई हमने कुछ बनाया नहीं है, डायरेक्ट धरती से चालू हुआ है। शाफ्ट कैसा है, एक ही पत्थर का, मोनोलिथिक, इसको क्या बोलते हैं, लोअर कैपिटल। इसका शेप कैसा होता है, बेल शेप बोल दिया, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड लोटस। उसके ऊपर क्या होता है आपका, मिडल कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, अबेकस। उसमें कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, जैसे क्या बना हुआ है सारनाथ में, चक्र, अगल बगल क्या है, जानवर कुछ बने हुए हैं, जैसे 4 जानवर कहां बने हुए हैं आपके, सारनाथ में। ऊपर क्या होता है, अपर कैपिटल, है ना, अपर कैपिटल में क्या होता है, कोई ना कोई जानवर होता है। सांची में क्या है, सिंगल लायन है, सारनाथ में क्या है, 4 लायन है। अगर नहीं पता हो तो आप लिख सकते हो ये भी। जैसे मैंने कहा सारनाथ में जो अपर कैपिटल की हम बात करें, अगर अपर कैपिटल में क्या है, सारनाथ में 4 शेर आपको दिखाई देते हैं। सांची में भी है पिलर, सांची में सिंगल लोयन है, उसमें एक ही शेर बना हुआ है। अगर हम बाकी जगह जाएं, एक जगह सुना है सनकीसा, सनकीसा में पिलर है, इसमें एलिफेंट बना हुआ है सबसे ऊपर। एक जगह है रामपुरवा, ये सब नाम सुने क्या आपने कभी, रामपुरवा में बुल और लोयन दोनों है, 2 पिलर है अलग अलग, एक में बुल है एक में लायन है। तो ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग उन्होंने क्या बनाए, आपके अलग अलग डायमेंशन दिए इस एनिमल्स को, कहीं लायन है, कहीं एलिफेंट है, कहीं बुल है, ऐसा है। 3 ही देखने को मिलते हैं, लायन, एलिफेंट, बुल। ओके, और ये जो बने हुए हैं इसमें स्टोन कौन सा यूज किया गया है, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, यूज ऑफ सैंडस्टोन, जो पत्थर का इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, सैंडस्टोन। ओके, तो एक फीचर ये हो गया, सेकंड फीचर ये है, थर्ड फीचर, फोर्थ फीचर, फिफ्थ फीचर, और सिक्स्थ क्या हो गया, सैंडस्टोन का यूज किया है ना, ये 6 फीचर्स हो गए। सेवंथ फीचर अगर आपको लिखने का पूछे वो आपसे, तो सेवंथ फीचर है, ये सारा जो स्टोन है, ये स्टोन कैसा है, पॉलिश्ड स्टोन।
मतलब पॉलिश मतलब ये नहीं उसे पेंट किया होगा, मतलब क्या है, वो स्मूथ है। जानते हो स्मूथ, जैसे घर में आपके टाइल्स होती है, टाइल्स क्या बोले, मार्बल होता है, मार्बल रफ होता है, नहीं होता, उसे स्मूथ किया जाता है। तो स्मूथ मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं पॉलिश्ड, कि उसको घिस क्या कहते हैं, घिसा जाता है, उसको घिसते हैं, उसको क्या बनाते हैं, उसको स्मूथ कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिश्ड। तो इस जो ये सैंड स्टोन है ये नॉर्मल नहीं है, ये कैसा है, पॉलिश्ड स्टोन है। तो ये सारी कहानी किसकी, आपकी मौर्यन पिलर्स की। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये 7 फीचर्स है मेन, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, शाफ्ट है मोनोलिथिक, लोअर कैपिटल, मिडल और अपर कैपिटल तीनों पता होने चाहिए। पत्थर का इस्तेमाल हुआ है सैंडस्टोन, और ये क्या है, सैंडस्टोन सिंपल नहीं, कैसा है, पॉलिश्ड। पॉलिश का मतलब क्या होता है, स्मूथ है, खुरदरा नहीं है ना, एकदम चिकना पत्थर है। अगर हिंदी में तो क्या लिखेंगे, चिकना पत्थर है। तो ये सारी कहानी होती है किसकी, आपकी मौर्यन पिलर्स की। तो जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनता है कि ये सारे पूछ लेगा आपसे, फीचर्स डाल देगा, कौन सा नहीं है या कौन सा है। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एक और जो पिक्चर बनती है, कई बार इस मौर्यन पिलर्स की जब बात करते हैं, ये मौर्यन पिलर्स पहले हमको दिखते नहीं है क्या, इससे पहले का पिलर्स आपने देखे कभी, या कभी पढ़ा आपने कि मौर्यन कालीन से पहले क्या आपको पिलर्स देखने को मिले हो? इंडिया में नहीं मिले, और इंडिया में मिले हैं तो हमको मिले हड़प्पा के टाइम पे, है ना, धोलावीरा मिला है हमको, लेकिन वो क्रूड पिलर्स थे, सिंपल खड़ा कर दिया, कोई बेसिक पिलर्स नहीं थे। मिलते हैं हमको, कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा में, धोलावीरा मिले हमको पिलर्स, लेकिन वो सिंपल स्टोन पिलर्स थे, उसमें कुछ था नहीं। तो नाउ हम बात करते हैं ये पिलर सडनली आए कैसे, इतने सालों बाद, या सडनली ऐसा क्या हुआ कि पिलर्स आ गए। तो इसमें एक थ्योरी बनती है कि पिलर्स कहां से लाए गए थे, ईरान, जो ईरानियन किंगडम था, ये जो एकेमेनियन रूलर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, मौर्यंस के ऊपर। तो यही एक एक इशू बन जाता है कई बार इस टॉपिक को लेके कि क्या डिफरेंस था। तो एक व्यू क्या बोलता है, ये किससे इंस्पायर हुए हैं, ईरानियन पिलर्स, या वहां के रूलर्स को बोलते हैं एकेमेनियन। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मौर्यन पिलर्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, खुद से नहीं बनाए गए, किससे आए गए हैं, ये ईरानियन, और जो एकेमेनियन पिलर्स थे जो कि ईरान में चल रहा था, ये उससे कॉपी किए गए। एक ऐसा व्यू बनता है। तो व्यू तो हमको नहीं जानना, हम जाना डिफरेंस क्या है। तो एक व्यू क्या बोलते हैं, ये पिलर्स स्वदेशी नहीं थे, कहां से लाए गए, जो ईरान में पिलर्स थे, जिसको हम बोलते हैं एकेमेनियन पिलर्स। आपने पढ़ा है आपके एंशिएंट हिस्ट्री में, जो मोरेन से ठीक पहले इन्वेजन हुआ था, ईरानियन इन्वेजन, भारत पे आक्रमण हुए थे, नहीं सुना आपने ऐसा, डेरियस वन आए थे, सीरस वन आए थे, जर्जीस। तो एक कहानी आप पढ़ते हो जनरली, उसको बोलते हैं ईरानियन इन्वेजन। तो इंडिया में ईरानियन इन्वेजन होता है जस्ट बिफोर मौर्यंस, उसमें नाम था डेरियस, जर्जिस, ये सब रूलर्स हम पे इन्वेड किए थे। तो इस डेरियस वन का ही बड़ा सा घर है, वहां पे महल है, उसमें पिलर्स बने हुए हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, हमने किससे इन्फ्लुएंस लिया है, एकेमेनियन पिलर से। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कैसे इंडिपेंडेंट है। तो हम बात करें क्या दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डाउट है इसमें। कहानी क्या होती है कि भैया ये जो पिलर्स है ये सडनली कैसे आ गए। तो एक लोग बोलते हैं कि यार ये तो जो ईरानियंस लोग थे एकेमेनियन, ये उनके पिलर्स को हमने कॉपी कर लिया, ऐसा कहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कॉपी कर लिया, वो किस बेसिस पे बोलते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज बताते हैं। तो क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या समानता है। पहली समानता है दोनों पॉलिश्ड हैं, मतलब एकेमेनियन पिलर्स भी कैसे होते हैं, चमकीले या एकदम चिकने होते हैं, और ये भी कैसे पॉलिश्ड है। दोनों में पहली सिमिलैरिटी क्या बोलते हैं, दोनों पॉलिश हैं। दूसरा, दोनों किससे बने हैं, सैंडस्टोन, या दोनों में किसका इस्तेमाल हुआ है, स्टोन का, दोनों पत्थर से बने। दूसरी जो सिमिलैरिटी होती है वो क्या होती है, दोनों बने हैं स्टोन से, दोनों में सैंडस्टोन का यूज हुआ है। तीसरा, दोनों में किसका यूज हुआ है, इन्वर्टेड लोटस या बेल शेप का, बेल के आकार का दोनों में इस्तेमाल हुआ है। ईरानियन प्लस में बेल का इस्तेमाल होता है, तो हमने यहां भी किया, मॉडर्न प्लस में था आपका, अपर जो लोअर कैपिटल में था बेल का इस्तेमाल, तो ये बोलते हैं बेल का इस्तेमाल यहां भी हुआ है। और फोर्थ सिमिलैरिटी लोग कहते हैं वो है एनिमल फिगर्स,
उसमें भी एनिमल फिगर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ भी क्या देखने को मिलते हैं, जानवर के चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ये सिमिलैरिटी किसकी, मोरियन पिलर्स की, किससे, एक्मेनियन पिलर्स से। इस बेसिस पे क्या बोलते हैं कि किससे कॉपी किए गए, एक्मेनियन पिलर्स से। तो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर कुछ जो इतिहास जो कार होते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, वो इसको अपोज भी करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, काफी दोनों में डिफरेंस है। ना डिफरेंस क्या है, हमारा शाफ्ट कैसा है मोरियन पिलर्स का, मोनोलिथिक। तो मोरियन पिलर्स का जो शाफ्ट है वो है मोनोलिथिक, जबकि जो एक्मेनियन पिलर्स हैं उनका शाफ्ट कैसा है, मल्टीपल स्टोन से बना हुआ है। उनका शाफ्ट एक स्टोन का नहीं है, मतलब कैसा होगा, उनका शाफ्ट जो है वो अलग अलग पार्ट में बना है। पहला डिफरेंस क्या गया, शाफ्ट कैसा है, एक पत्थर का नहीं है, किससे बना है, अलग अलग पत्थरों से। दूसरा, मोरियन पिलर्स का जो शाफ्ट है उसमें टेपरिंग आपको दिखाई देती है, देखा है आपने ऐसा, हम कैसे बनाए शाफ्ट को, टेढ़ा बनाए, थोड़ा सा टेपरिंग हो रही है, नीचे से बड़ा है, ऊपर से क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। ऐसा देखा बनाया, ऐसे डेलिबरेटली बनाया, ऐसा है, नीचे से बड़ा होता है, ऊपर से छोटा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टेपरिंग, है ना। हल्का सा क्या है, नीचे से वो बड़ा है, बृहद है, ऊपर से क्या हो जाता है, नेरो, छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं टेपरिंग। लेकिन एक्मेनियन पिलर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो टेपरिंग, वो एकदम क्या है, स्ट्रेट, एकदम सीधा। एक्मेनियन पिलर्स एकदम सीधे होते हैं, जबकि मोरियन पिलर्स कैसे, नीचे से बड़े, ऊपर से टेपर हो जाते हैं। तो दूसरा डिफरेंस यहां पे आ जाता है। तीसरा डिफरेंस, मोरियन पिलर्स कहां पे बने हैं, ग्राउंड से, उसमें कोई बेस नहीं है, जबकि एक्मेनियन पिलर्स में क्या है, बेस होता है। पहले नीचे कुछ ना कुछ एक बेस बनाया जाएगा, फिर क्या खड़े होंगे, एक्मेनियन पिलर्स। ये एक और डिफरेंस है। तो मोरियन पिलर्स में बेस नहीं होता, वो सीधे जमीन से चालू हो जाते हैं, जबकि बाकी में क्या होता है, आपका एक्मेनियन पिलर्स में पहले बेस होता है, ऐसा बेस होगा फिर बनेगा। फोर्थ, जो बेल शेप का इस्तेमाल किया भी है मोरियन पिलर्स में, वो कहां यूज हुआ है, अपर पोर्शन में, अपर साइड पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि एक्मेनियन पिलर्स में ये नीचे बेस में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में बेल शेप है, लेकिन एक्मेनियन पिलर्स में क्या है, उसका इस्तेमाल किया गया है जमीन पे, एकदम नीचे है बेल शेप, और फिर बनाया गया पिलर्स। तो बेल शेप है, लेकिन यूज कैसा है, एंटायरली डिफरेंट यूज है। तो ये भी एक डिफरेंट बन जाता है कहीं ना कहीं। तो डिफरेंस क्या है, शाफ्ट मोनोलिथिक है मोरियन पिलर्स में, एक्मेनियन में अलग अलग पत्थरों से बनाए गए। दूसरा डिफरेंस क्या है, मोरियन पिलर्स ऊपर से जाके पतले हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, जबकि एक्मेनियन पिलर्स क्या होते हैं, कोई टेपरिंग नहीं होती। तीसरे में क्या है, मोरियन पिलर्स में कोई आधार नहीं है, जमीन से चालू होते हैं, ये चालू कहां से हो रहे हैं, आपके बेस से, और बेस का शेप क्या है यहाँ पे, बेल शेप। जबकि मोरियन पिलर्स में कहां इस्तेमाल होता है, वो अपर कैपिटल में। तो कभी सिमिलैरिटीज लिखने को हुआ है या क्या लिखने को हुआ है, डिफरेंस, तो बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा प्रीलिम्स में, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं मोरियन पिलर्स में, ये तीन ही टॉपिक बन सकते हैं, उनके फीचर्स, सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। कोई भी डाउट हो तो बताओ इसमें। तो दिस इज मोरियन पिलर्स, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाएगा। और कभी कभार बहुत सिमिलर टफ क्वेश्चन पूछा तो वही पूछेगा कि कहाँ कहाँ कौन से, रामपुरा में क्या मिलता है, बुल और लोयन, सनकिसा में क्या मिलता है, एलिफेंट, सारनाथ में क्या है, सिंगल लायन, और जो आपका सारनाथ में सिंगल नहीं, 4 लोयन है, सांची में क्या है, सिंगल लोयन। कोई भी डाउट है इसमें। तो दिस इज अबाउट मोरियन पिलर्स। तो हमने आज बेसिक स्टार्टिंग की है, बाकी फिर आपका टाइम शायद क्लासेस लेट चल रही है थोड़ी सी, तो फिर बाकी हम कल डील करेंगे, कल हम चालू करेंगे। इसके बाद पहले हम स्तूप पढ़ेंगे, स्तूप आर्किटेक्चर, फिर हम जाएंगे केव आर्किटेक्चर पे। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम ऐसा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, और हमारा भी एक्सपीरियंस है, कितने सारे प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किए, तो आपको यूज में आए कहीं ना कहीं, तो वो फायदा मिलता है। तो एक ही रीजन क्या बन जाता है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको डेली, क्योंकि टाइम कितना बचा है, 3 महीने भी नहीं बचे। अगर अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीट्स कितनी है, आई थिंक 1000+ सीट्स हैं इस बार,
और कट ऑफ मैंने पहले ही कहा बहुत कम जाने लगा है, तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हो क्या पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम लोग सब कुछ पढ़ के चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे याद नहीं आता, गलती होती है, और ये होता है क्योंकि यूपीएससी का प्रेशर होता है किसमें, हॉल में जब आप बैठते हो तो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो माइंड को काम रख के आंसर देना आपको तभी आएगा जब आपकी सब्जेक्ट पे क्या होगी, कमांड होगी। तो आप जो भी पढ़े उसको अच्छे से कंप्लीट करें और रिवाइज करते रहें, तो आपसे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। और आप मान के चलिए जो मैंने आपको कहा, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, और आप एक टॉपिक चाहो तो इकोनॉमी भी ले सकते हो, फिर करंट आपका ही से, ये आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आप श्योरली आपका एग्जाम निकलेगा, इसकी गारंटी है। आप रुक ही नहीं सकते। बस ये कि आप इनको अच्छे से बनाएं, और कब बनेगा वो, जब आप थोड़े से एफर्ट डालोगे खुद की साइड से। ऐसा होता है कई बार कि हमने 5 घंटे पढ़ लिया, क्लासेस हो गई, हम घर पे जाके सो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। 2-3 महीने थोड़ी सी पार्टियां कम कर लो, थोड़ा सी पढ़ाई ज़्यादा कर लो, तो फिर आपका काम श्योरली तय है। ओके, कोई भी डाउट इसमें? तो आज हमारी क्लास थोड़ी सी बेसिक्स थी, टाइम इतना है नहीं, कल हम चालू करेंगे फिर स्तूपा आर्किटेक्चर।